हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 सर में। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में तो पढ़ते हैं, कौन सा चार्ज के बारे में पढ़ते हैं? रेस्ट चार्ज के बारे में। रेस्ट चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी भी बॉडी को चार्ज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी बॉडी से या एटम से, किसी भी एटम से एन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। एन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। बाहर निकलने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा एटम में। तो जो चार्ज होता है ना, चार्ज ये क्यू जो होता है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस और एन ही हो जाएगा। ठीक है, जब एन इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर जाएगा, एटम के अंदर मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा एटम में। तो जिसके कारण से क्यू जो होता है ना, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन ई हो जाएगा। माइनस एन ई हो जाएगा, क्योंकि क्यू का जो फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये चार्ज का जो फॉर्मूला है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, दो चार वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? इफ a body loses two electrons, then find amount of charge। तो टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा इसका? टू इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला एटम से। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, किसी भी एटम से दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। इसका तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो होता है क्यू इक्वल टू प्लस एन ई का फॉर्मूला लगेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला? दो इलेक्ट्रॉन। तो 2 लिख देंगे प्लस 2। इलेक्ट्रॉन की पावर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये आ जाएगा सर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी भी बॉडी से, मान लेते हैं किसी भी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये जो क्यू जो होता है, क्यू इक्वल टू प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बाहर निकलने से। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला? 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 10 दे देंगे। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। -18 कैसे आया? जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10⁻⁻19 को, तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा 10⁻18 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, इफ चार्ज ऑन बॉडी प्लस 8 इंटू 10⁻⁻⁻
minus 19 coulomb. Then find number of electrons loses by body, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्या हुआ? इफ चार्ज दिया प्लस 8 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम दिया, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू, जो होता है क्यू इक्वल टू प्लस एन ई होता है, क्यू इक्वल टू प्लस एन ई। तो चार्ज दिया हुआ प्लस 8 दिया हुआ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, इतना दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? और फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर एन को निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो प्लस एन तो कुछ नहीं है, तो यहाँ बगल में प्लस का ही चीज़ है, तो इसको क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की पावर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। जब इसको इधर करेंगे, अभी इसको भी बाद में लास्ट में यूज कर लेंगे कूलम को। जब मल्टीप्लाई में इसको इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एन जो होता है तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, तो ये कट जाएगा, डिवाइड में ये कट जाएगा। जब पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 16 को डिवाइड करेंगे कितना से? 18 को डिवाइड करेंगे 16 से, कितना कट जाएगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया? अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इफ a body loses 6.25 into 10 to the power 18 electron, then find amount of चार्ज, हमको चार्ज निकालना। तो उसका क्या हो जाएगा? तो चार्ज का फॉर्मूला हमको पता ही है, ना, जो Q जो होता है, Q इक्वल टू कितना होता है? N होता है, ठीक है। तो वो Q निकालना है, Q कितना दिया है? तो वो Q निकालना है, हमको Q निकालना है, ठीक है। तो N कितना दिया है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन की पावर कितना हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो चार्ज जो होता है Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये चार दोनों इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो चार्ज निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बेस तो सेम हो जाएगा। जब बेस सेम रहता है तो इसके ऊपर प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 10 का 10 ही रह जाएगा, प्लस माइनस तो -1 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? Q जो होता है Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा, 1 + 1 कूलम। यहाँ प्लस का भी चिन्ह दे दीजिए, प्लस, तो +1 कूलम। तो आपसे कोई पूछे एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जरूरत होती है? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जरूरत होती है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। या इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी आपको दे सकता है, वो लिख लेते हैं, वो दूसरे मेथड से बनाते हैं सेम क्वेश्चन को, इसका अपोजिट करके देगा, अपोजिट करके
इसका अपोजिट में कैसे देता है वो देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, फाइंड बोल देगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या देगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। सोल्यूशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है। तो चार्ज का फॉर्मूला हमको पता ही है, जो क्यू जो होता है क्यू इक्वल टू एन ई होता है। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब हमको एन निकालना है। 1 कूलम दिया ही है, इस चार्ज होता है 1 कूलम, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन दे देते हैं। और चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, कूलम होता है, यहाँ पे 1 कूलम दे देते 1 कूलम। जब ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में करेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 कूलम जो होता है 1 कूलम, तो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 कूलम को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो नीचे में ये नीचे में ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा नीचे में, तो ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे 1 से, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 16 को मतलब 10 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 10 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर 19 है ही। ठीक है, ये n हो गया। जब पॉइंट को इधर करेंगे तो एक पावर में डिक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जब पॉइंट को 6.25 करेंगे, एक इधर करेंगे तो पावर में एक घट जाएगा, जितना पावर है घट जाएगा, 19 से 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 से 18 हो जाएगा। तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होती है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक कूलम में हमको कितना इलेक्ट्रॉन्स होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला मेथड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, जो देहाती आचार की भाषा में रगड़ कर कैसे चार्ज करते हैं वो बताता है। तो दूसरा हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, बाय रबिंग, बाय रबिंग दूसरा नाम। और चार्जिंग बाय कंडक्शन का दूसरा नाम क्या है, बाय कॉन्टैक्ट, और चार्जिंग बाय इंडक्शन का दूसरा नाम क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट, बाय नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, वो देखिएगा, फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं वो समझेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करें। इसमें क्या होता है, दो बॉडीज रहता है, अलग अलग रहता है। मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, ब्लू वाला मार्कर को ए मान लेते हैं, ब्लैक वाला मार्कर को बी मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिन बॉडीज को आपस में लगड़ते हैं, रा करके लगड़ते हैं ना, तो एक का इलेक्ट्रॉन उछलकर दूसरे में आ जाता है ट्विन, एक का इलेक्ट्रॉन उछलकर दूसरे में आ जाता है, जिसके कारण एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे बॉडी में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज, और दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक बॉडी जो होता है और दो बॉडी रहता है, जिन बॉडीज को आपस में लगते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन उछलकर दूसरे में आ जाता है, एक का इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और दोनों बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय फ्रिक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट यही है कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही ना नेगेटिव चार्ज रहता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन बोथ बॉडीज, चार्ज ऑन बोथ बॉडी is equal and opposite होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज क्यों रहता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि एक का इलेक्ट्रॉन उछलकर दूसरे में आ जाता है, जिसके कारण जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिन बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं वो दोनों बॉडीज, ये बॉडी सेम मटेरियल का बना हुआ नहीं होना चाहिए, क्या लिखेंगे, रवि क्या लिखेंगे, बॉडी should be of different material। दो बॉडी जो होता है ना, दोनों बॉडी डिफरेंट मटेरियल का बना होना चाहिए, बॉडी शुड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, ऐसा बना हुआ क्यों रहना चाहिए, दूसरा क्योंकि प्लास्टिक को प्लास्टिक से लगेंगे तो चार्ज नहीं होगा, कांच को कांच से लगेंगे तो चार्ज नहीं होगा, गिलास को गिलास से लगेंगे तो चार्ज नहीं होगा। इसलिए बॉडी जो होता है ना, कोई भी बॉडी दूसरे मतलब अलग अलग मटेरियल से बना होना चाहिए। सेम मटेरियल का होगा ना तो क्या होगा, एक का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उछल कर दूसरे में आता है, ये जो होता है तो इलेक्ट्रॉन ना उछल कर दूसरे में नहीं आएगा, जिसके कारण बॉडी चार्ज नहीं होगा। अलग अलग मटेरियल होता है तो बॉडी जो होता है ना, बॉडी हर एक बॉडी जो होता है, हर एक बॉडी का क्षमता होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्षमता रखने का, पकड़ कर रखने का क्षमता है ना, क्षमता अलग अलग रहता है। इसका क्षमता और इसका क्षमता अलग रहेगा। ठीक है, इसका क्षमता और इसका क्षमता अलग रहेगा। ठीक है, इसका क्षमता कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो जाता है दूसरे एटम में और बॉडी दोनों चार्ज हो जाता है। दूसरा पॉइंट यही है कि बॉडी शुड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का बना होना चाहिए, तब दोनों बॉडी में चार्ज होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट यह है कि कोई भी जो होता है, तीसरा पॉइंट यह है कि कम से कम ना एक जो है ना, एक इंसुलेटर होना चाहिए, कम से कम दोनों बॉडी सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए, दोनों बॉडी कंडक्टर नहीं होना चाहिए, कम से कम एक इंसुलेटर होना चाहिए। तो क्या होता है, आसानी से ना चार्ज रहता है। दोनों कंडक्टर है ना तो चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे मान लेते ये एल्यूमिनियम है और ये होगा कोबाल्ट है, ये हो गया एल्यूमिनियम, हो गया एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट। तो क्या होगा, ये कंडक्टर है दोनों, मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मान लेते इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा, ये क्या है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है,
तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इससे इससे इसमें इलेक्ट्रॉन आया और ये नेगेटिव चार्ज है। कंडक्टर होने से क्या होगा, फिर से ना ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज फिर इसमें आ जाएगा, जिसके कारण बॉडी चार्ज नहीं होता। कंडक्टर तो आसानी से पास हो सकता है चार्ज, इसके कारण बॉडी चार्ज नहीं होता। तीसरा पॉइंट यह है कि एटलीस्ट one body should be insulator, ठीक है, कम से कम एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए, समझे। अब तो आपको बोलेगा चार्जिंग का फ्रिक्शन एक्सप्लेन करने, तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आप क्या लिखेंगे बताते हैं। तो इन दिस मेथड क्या होता है, इसमें एक्सप्लेन करने बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे, तो इन दिस मेथड क्या लिखेंगे आप कंटेंट में, इन दिस मेथड bodies of different material in this method bodies of different material rubbed against each other then transfer of electron occur from one body to another body and both body become charged becomes charge, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं वो देखते हैं। सटा कर चार्ज करना, संपर्क में रहकर चार्ज करना, कॉन्टैक्ट के साथ चार्ज करना, सब कुछ नहीं इसी में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बॉडी यह एक बॉडी है, एक बॉडी पहले से चार्ज रहता है। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये टर्म जो होता है ना, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पहले से चार्ज रहता है और न्यूट्रल बॉडी को ना सटा कर रख देते, एक न्यूट्रल बॉडी को सटा कर रख देते। सटा कर रखने से क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी को सटा कर रख देते, इसका मतलब यह होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ना इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है। तो आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन किससे किससे ट्रांसफर होगा, किसमें से किससे ट्रांसफर होगा, किससे में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉन ना ज़्यादा है ना कम है, मगर इससे तो ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इससे ट्रांसफर होता है, इससे ट्रांसफर होने से क्या होगा, इससे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, ये एटम जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये इससे इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और ये दोनों बैलेंस कर लेगा और दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। ये एक बॉडी हो गया, ये भी चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं ये बॉडी जो होता है 15 कूलम का चार्ज, इसमें 15 कूलम का चार्ज, 15 कूलम का चार्ज है। और ये वाला बॉडी ना न्यूट्रल बॉडी है और मान लेते हैं इसमें कितना कूलम का चार्ज आया, मान लेते हैं इसमें 5 कूलम का चार्ज है, तो 5 कूलम का चार्ज है। तो आप सोचेंगे इसमें 5 कूलम का चार्ज कैसे आया, जब बॉडी जो होता है सेम साइज का होगा ना, सेम साइज का जब होगा बॉडी तब ना आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसमें 15 कूलम का चार्ज है, तो 15 कूलम का चार्ज है तो इसमें कितना कूलम का चार्ज हो जाएगा, 7.5 कूलम चार्ज हो जाएगा, 7.5 कूलम चार्ज हो जाएगा। जब सेम साइज का होगा तो
चार्ज जो है ना आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। इसमें 15 है, जिसमें कितना आ जाए 7.5, तो ये वाला भी 7.5 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखना क्या है वो बताते हैं। तो इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, in this method of charging in this method of charging a neutral body is placed in contact with charge body, then charge transfer from one body to another body, and both body becomes charge। ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी, इन कॉन्टैक्ट विथ चार्ज बॉडी, then charge transfer from one body to another body and both body becomes charge। ठीक है। अब पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे, डिटेल में उसको समझेंगे। इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो क्या लिखेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन से बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं वो समझेंगे। और इसमें क्या होता है, एक बॉडी पहले से चार्ज रहता है, मान लेते ये पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पहले से चार्ज रहता है, और दूसरा न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पर न्यूट्रल बॉडी को रखते हैं। तो कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल बॉडी को यहाँ रखें, न्यूट्रल बॉडी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल हो, एक चार्ज बॉडी के साथ न्यूट्रल बॉडी रखे हैं कुछ डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, ये है ना इसके सामने, तो ये इसके बगल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये वाला सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण न्यूट्रल बॉडी के फ्रंट वाला साइड पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसके बाद वाला साइड पर पॉजिटिव चार्ज। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा, बॉडी कैसे चार्ज होगा, तो इसके बगल में एक अर्थिंग लगाने से क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जमीन के अंदर जाने से ना ये बॉडी ना पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आप पूछेंगे नेगेटिव चार्ज अंदर नहीं जाएगा अर्थिंग से, नेगेटिव चार्ज जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है ना अट्रैक्ट करके रखा, जिसके कारण ये वाला बॉडी ना चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या लिखे हम, तो एक बॉडी को हम इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं वो बताएं, क्या बताएं। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताएंगे दो बॉडी को इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, वो बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, एक बॉडी पहले से पॉजिटिव चार्ज रहता है, मतलब एक पहले से चार्ज रहता है,
ठीक है। और न्यूट्रल बॉडी को ना कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं। ये वाला बॉडी को सटा कर रखते हैं, ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं। तो डिस्टेंस पर रखने से क्या होगा, तो न्यूट्रल बॉडी को रखे कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ना इस सरफेस पे जमा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज ना जमा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जमा हो जाएगा जब, और बाद में इसको अलग कर लेंगे, बाद में अलग करने से क्या हो जाएगा, ये अलग करने से ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब अलग करने पे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग में इंडक्शन का कंटेंट क्या लिखना वो बताते हैं आपको। in this method of charging two conductor neutral two conductor neutral placed in contact near to charge body, charge conductor, therefore opposite charge induce at the surface of induce at the surface of neutral conductor, induce the surface of neutral conductor. This phenomenon is known as charging back. This phenomenon is known as induction. ठीक है। When two neutral conductors separate, two neutral conductor separate when two neutral conductors separate and both body becomes charged, and both body becomes charged, ठीक है। In this method of charging, two neutral conductor placed in contact near to charge conductor, therefore opposite charge induced at the surface of neutral body, या conductor. This phenomenon is known as induction. And when two neutral conductor separates and both body becomes charged. समझ में आया? तो आपको यह वीडियो पसंद आई स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो पसंद आई तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको शेयर करना है। पहला पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको शेयर करना है।
आपको लाइक करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इतना कुछ आपको करना है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो बहुत डिस्कस किए। अब अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज जितने भी चार्ज होते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होते हैं उसको डिटेल में समझेंगे। तो आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।